हेलो गाइस, जो वीडियो मैंने मनी एंड कैश के ऊपर बनाई थी, आई होप आप सबको वो जरूर पसंद आई होगी। और अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देख रखी है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं मनीष पांडे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शूट बुककीपर में। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की। जैसे ही हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो ही चीज आती हैं, सेल्स एंड परचेज। मींस अगर हम किसी गुड्स को खरीदते या बेचते हैं तो वहां पर मनी का यूज करते हैं और उसी को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो हमारे माइंड में कुछ ही चीज आती हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज, वेडिंग, कॉन्सर्ट्स, एटसेट्रा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ट्रांजैक्शंस में तो मनी का यूज होता है, इसलिए ये अकाउंट से रिलेट करते हैं। लेकिन इवेंट्स अकाउंट से किस तरह से रिलेट करेंगे? चलिए, मैं इसे आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड इवेंट्स। चलिए, अब हम अपने एग्जांपल पर चलते हैं। सपोज आपके घर में किसी की शादी है, और शादी भी तो एक तरीके का इवेंट ही होता है। और उस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, वेडिंग क्लॉथ्स परचेज करना, ज्वेलरीज परचेज करना, मैरिज हॉल एंड केटर को बुक करना, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम उस वेडिंग इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और जैसे ही शादी हो जाती है वैसे ही हमारा इवेंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखा, कहा था ना मैंने, इवेंट्स और किसी को नहीं, बस बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस को कहते हैं। आई होप यू गेट दैट। चलिए, अब हम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को अकाउंट्स की लैंग्वेज में समझते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। A transaction is a completed agreement between a buyer and a seller in exchange of goods and services. Means ट्रांजैक्शन एक ऐसा कंप्लीट एग्रीमेंट है जिसमें हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आई होप यू गेट दैट। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शंस एंड सेकंड है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। चलो, पहले मैं इसे आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। जिसकी पेमेंट हम गुड्स परचेज करते ही इमीडिएट कर देते हैं उसे कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम गुड्स को उधार में परचेज करते हैं तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। चलिए, अब हम इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज से समझते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस is the immediate payment of cash for purchasing of goods। मीन्स हमने जैसे ही गुड्स परचेज करे उसकी पेमेंट इमीडिएट कर दी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात करूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू एन एग्रीमेंट टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विद एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे फॉर इट लेटर। मीन्स हमने गुड्स उधार में परचेज किए और प्रॉमिस करा, आई विल पे फॉर इट लेटर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इवेंट्स की। एन इवेंट मे बी अ बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज। सच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर अ डेफिनेट पर्पस। द इवेंट इज कंप्लीटेड व्हेन सच पर्पस इज अटेन्ड। तो देखा आपने, यहाँ पर भी सेम बात बोली गई है जो मैंने आपको वेडिंग वाले एग्जाम्पल में बताई थी कि बंडल ऑफ ट्रांजैक्शंस को इवेंट्स कहते हैं। और ये ट्रांजैक्शंस किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, और जैसे ही हमारा पर्पस खत्म हो जाता है वैसे ही वो इवेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इवेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल इवेंट्स एंड सेकंड है इंटरनल इवेंट्स। अगर हम अपनी कंपनी के बाहर अलग अलग जगह से गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसे एक्सटर्नल इवेंट्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कंपनी के अंदर किसी भी मशीनरी या असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है
मीन्स कम होती है, जिसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट करती है, तो उसे इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। चलिए अब इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज से समझते हैं। An event held between a company and another separate entity in exchange for something. For example, purchase and sale of inventory means कंपनी की जितनी भी बंडल ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंपनी के बाहर से होगी, तो उसे एक्सटर्नल इवेंट्स कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एन इवेंट्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज but affect the financial position of the company. For example, depreciation on a machinery means कंपनी की जितनी भी बंडल ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंपनी के अंदर से होगी, तो उसे इंटरनल इवेंट्स कहेंगे। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट्स किस तरह से अकाउंट से रिलेट करता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।